सेकंड क्वेश्चन जो तुमको बोला था log ऑफ अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। जैसे हमको देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बस उसको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, तुम इजीली टू मूव में उसको 3x/2 को थीटा कंसीडर कर सकते हो। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। और हमको पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि 1 माइनस cos थीटा का तुम्हारा फॉर्मूला क्या आता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड सेम अगर माइनस किया प्लस आता है तो sin दिया क्या आ जाएगा cos, करेक्ट। और 2 sin थीटा बाय थीटा इनटू cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा, दैट इज डबल एंगल फॉर्मूला। ये सिंपल स्टेप्स है, इसकी हेल्प से हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। देखो कैसे, दैट इज y इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा, फॉर्मूला क्या है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, मतलब कि 3x/2 into 2। इतना समझा। ऐसे एंगल में हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन लिख नहीं सकते, बट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ओनली 2 cos स्क्वायर सेम 3x/2 into 2, but in board examination you have to directly write down there 4, correct। 2 get cancel and as we know sin by cos is nothing but tan, तो y equals to क्या हो जाएगा अंडर रूट 10 स्क्वायर 3x and 2 2s are 4, करेक्ट। स्क्वायर और रूट गेट कैंसिल, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 3x/4। ये तुम्हारा सिंपली y की वैल्यू आ चुकी है। अब तुमको इसको पहले तो डेरिवेट करना है, बट यहाँ पे एक छोटा सा क्लू आप लोग मिस कर रहे हो, दैट इज log, सो वी कुडंट फॉरगॉट दैट थिंग। तुमको इसको स्टार्ट कहाँ से करना था, विद द हेल्प ऑफ log। तो यहाँ पे भी ये log रहेगा कंटिन्यू एज, यहाँ पे तुम्हारा y इक्वल्स टू क्या आएगा log ऑफ ब्रैकेट, और देन यहाँ पे भी क्या आएगा तुम्हारा y इक्वल्स टू log ऑफ ब्रैकेट ऑफ 10, करेक्ट। ये तुमको थोड़ा सा मास्टरमाइंड रखना है, फॉर्मूला लगाने के चक्कर में log भूलना नहीं है। तो तुम्हारा अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेन क्वेश्चन, दैट इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx become ddx of log of yes tan of 3x/4 and please use square bracket। Second statement, in that ddx of log x is 1 by x, that is 1 by tan 3x/4, and after that ddx of tan 3x/4, as you know ddx of tan theta is what, बोलो ddx of tan theta क्या होता है 1 by tan, as we know कि हम tan को क्या लिख सकते हैं sin 3x/4 अपॉन cos 3x/4 into ddx of tan is sec square 3x/4, and after that again ddx of 3x/4, here is not seeing that thing, now see 3x/4, correct। if we utilize it cos become numerator, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा cos 3x/4 अपॉन sin 3x/4, और हमको जैसे पता है sec को हम क्या लिख सकते हैं 1 by cos, so it's become 1 by cos square 3x/4 into, अब 3/4 कांस्टेंट है, ddx of x क्या होगा 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/4, राइट। यहाँ से एक सिंपली cos कैंसिल होता है, तो बचेगा क्या 1 अपॉन cos थीटा इनटू sin थीटा, और जो 4 है उसका 2 हम अलग लेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं dy by dx equals to 3/2 in bracket 1/2 sin 3x/4 into cos 3x/4, bracket complete, the whole bracket is complete, right। or as we know double angle formula, that is 2 sin theta into cos theta is sin 2 theta, so it's become 3/2 into sin 3x/4, ऐसे 2 theta ना, right, you can write into 2, correct। 2 1s are 2 2s are, so it's become 3/2 into after that sin 3x/2, that's the simple answer of today's second question। Please copy it, after that I will show you the third question of today's last question, please copy it। Yes students, I am here, not doing now, what do you think, it is the right answer? No, again I will show you that thing here, that please take a precaution, that log is here, same as here
the sign is in the upon, it's 1 upon, पूरा का पूरा आंसर अपॉन में था तुम्हारा, समझ में आया? तो 1 अपॉन साइन क्या होता है? कोसेक. तो सिंपली द आंसर इज 3/2 कोसेक 3x by 2 and that's your final answer. Please take precautions. ऐसा नहीं है कि तुमने बस लिख लिया, कॉपी कर लिया, समझ लिया, इतना जरूरी नहीं, उसको अंडरस्टैंड करो. क्यों वहां से वहां आ रहा है, क्यों नेक्स्ट स्टेप आ रही है. अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. प्लीज नाउ कॉपी इट. सो फाइनल आंसर. आफ्टर दैट वी विल टेक अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. Here's question. Yes, students, your last question, today's last question is y equals to 4 to the power log base 2 sin x and plus 9 to the power log base 3 cos x. अगर इसको सॉल्व करने में हमको एक चीज पता होनी चाहिए. अगर बेस पावर में बेस और यहाँ का दोनों का नंबर अगर सेम होता है तो जो फंक्शन होता है डायरेक्टली वही तुम्हारा आंसर बन जाता है. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम स्टार्ट कैसे करेंगे. y equals to as we know 4 2 का स्क्वायर that is 2 the whole square log 2 into sin x प्लस वैसे 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 3 स्क्वायर log 3 cos x. हमको पता है सिंस a log x इक्वल्स टू log x टू द पावर x. ये तुम्हारा एक सिंपल सा लॉग का फॉर्मूला है. इसके तहत जो तुम्हारा 2 है ये इधर चले जाएगा पीछे. तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 log 2 sin स्क्वायर x प्लस वैसे ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 log 3 cos स्क्वायर x. अगर ध्यान से तुम देखो तो ये तुम्हारा फंक्शन बन चुका है. करेक्ट. अगर इसके थ्रू हम देखते हैं तो जो फंक्शन है यही सिर्फ बचेगा तुम्हारा. दैट इज y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x. सिंस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एज पर द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये आंसर क्या आ जाता है 1. तो y इक्वल्स टू डायरेक्टली क्या हो जाएगा 1. अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो dy by dx क्या होगा तुम्हारा ddx ऑफ 1 और dx ऑफ 1 क्या आता है 0. So that is your last answer. And today's solved example number 3 is I thought it's completely finished. If you got any doubt, then please mention in the comment box either personally just WhatsApp me so we can solve it. Or if there is any doubt, then please let me know. Thanks for today's lecture.